स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल जीरो खोज में वायरल कुमार के साथ। तो कल की क्लास देखे थे परसेंटेज हमने कल बताया था दोस्तों। अगर 16.162/3% आ जाता है तो आप उसको क्या क्या लिख सकते हैं। तो क्या क्या लिख सकते हैं, 16.66% लिख सकते हैं और इसी को आप 1/6 भी लिख सकते हैं। आसान बनाना था। चलिए आज इसको आगे की बढ़ाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ध्यान से आइए, बस माइंड को कंसंट्रेट होकर के एक ही जगह लगाइएगा तो आप आगे की ओर SBI PO में आसानी से सिलेक्शन ले सकते हैं। और जब बात SBI PO की होती है तो अच्छा खासा सैलरी मिलता है, अच्छा खासा अगर बैंक पोस्टिंग हो जाता है तो वैल्यू हर एक चीज़ बढ़ जाता है आपका। तो चलिए देखते हैं हमने क्या कहा दोस्तों। अगर एग्जाम में 14/7% आ जाता है तो उसको और क्या क्या लिख सकते हैं। 14/7% को 14.28%, इसी को आप 1/2। साधारण भाषा में आप किसी मॉल में जाते हैं या कहीं जाते हैं तो कहता है इतना परसेंट, 14.5%। अब 14.5% को कुछ और भी तो लिखा जा सकता होगा, बस उसका कंक्लूजन निकालना होता है। अगर उस किसी बच्चे को ये पता चल जाए कि नहीं इसके बारे में हम ऐसे कर सकते हैं तो आसान है निकालना। पहले चलिए हम बेसिक शुरू से शुरुआत करेंगे, पहले ये समझ लीजिए। चलिए बनाइए, अच्छे से बनाइएगा दोस्तों, टाइमिंग कम देना। आया कहाँ से ये 1/2 जो दोस्तों आया कहाँ से, तो 1/2 के बारे में जानने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो ध्यान दीजिए हमने क्या कहा दोस्तों, 1/2 आता कहाँ से। दोस्तों 1/2 को जो आने की संभावना है, ध्यान से देखिए हमने क्या कहा दोस्तों, हमको 1/2 लाना। अब 1/2 कहाँ से आया ये भी तो बात होगा। 1/2 आया कहाँ से, सबसे बड़ी बात तो यही तो है। ध्यान से देखिएगा 1/2 हमने क्या कहा दोस्तों, इसको सॉल्व करते हैं। हमेशा याद रखें परसेंटेज को 100 लिखा जाता है, अपॉन में 1/100 लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखिए हमने क्या कहा दोस्तों, 1/100 लिखते हैं। ये बस इधर है, समझिए ध्यान से। हमने क्या कहा दोस्तों, 14 को 7 के साथ गुना करना है, 14 को 7 के साथ गुना करना है, 2 जोड़ देना है और 100 करना है। किसका, तो ये 100 रहेगा और यहाँ पे 7 रहेगा दोस्तों। क्या रहेगा, तो 7 रहेगा। कितना रहेगा, 7 रहेगा। अब ध्यान से इसको सॉल्व करिए। इसको सॉल्व करना तो आप लोगों को आता ही होगा। इसको तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इसको तो आप अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जब इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे तो 14 सत्ते 98 का 2, 98 में 2 जोड़ेंगे 100, 98 में 2 जोड़ेंगे तो 100, 100 को 7 के साथ गुना करेंगे तो 700। इससे ये कट गया तो दोस्तों वहाँ पे 7 आता, यहाँ पे 7 आता, समझ रहे हैं। तो 1/7 समझ गए। अच्छे से समझे, अच्छे से समझे या नहीं समझे, अच्छे से समझे, अच्छे से समझे या नहीं समझे, समझ में आ गया। चलिए अगर अच्छे से समझ में आ रहा हो तो वीडियो को शेयर भी करिएगा, लाइक भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नहीं समझ में आए तो शुरू से शुरुआत करते हैं दोस्तों। चलिए ध्यान दीजिए, अच्छे से समझ में आया ना दोस्तों कि नहीं आया समझ में, आइए ध्यान दीजिएगा। दूसरा लेते हैं 14/7%। आप देखिए ध्यान से, अगर ये है इसको हम ऐसे लिख दिए, इससे आगे लेते हैं। पहला था, दूसरा में देखते कि दूसरा में क्या है, दूसरा में क्या पूछा जा सकता है। कितना आसान हम इस सब को कर सकते हैं। तो आसान है दोस्तों, आसान है। दूसरा में एक क्वेश्चन है 12.5%। ये 12.5% को आप लिख सकते हैं 12.5 1/2%। इसको लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 1/8। लेकिन ये 1/8 दोस्तों, ये 1/8 आ कहाँ से रहा है, कोई तो लॉजिक होगा जो 1/8 कहीं छिपा होगा। आया कैसे, चलिए बनाइए। हो गया, हुआ या नहीं हुआ, नहीं हुआ। आइए सॉल्व करके ध्यान दीजिएगा। 12.5%, ये 12.5% कि कोई कपड़ा खरीदता है तो उसमें कहता है ना 12.5%। दोस्तों 12.5% अपने मन से लगाता है तो जानते कि करते होंगे। चलिए हम इसको आसान करने की कोशिश करते हैं।
आसान करने की कोशिश करते तो ध्यान से देखिएगा, हमको ये प्राप्त करना है 12.5%। 12.5% को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर हम इसको सॉल्व कर दें, तो 12 को 2 से गुना करना, 1 जोड़ देना, 12 को 2 से गुना करना प्लस 1 करना, और नीचे में 2 तो उसी तरह रहेगा और 100 हो जाएगा। परसेंटेज का दोस्तों 100 बराबर में 12 का डबल 24, 24 और 1 25, 25 बट्टा में 200। ये बात समझ में आया। अब क्या आ जाएगा, 25 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे तो 1/8 आएगा। 25 का पहाड़ा 8 बार पढ़िएगा तो 1/8 आ जाएगा। अच्छे से समझ गए कहाँ से आया, ये बात समझ में आया दोस्तों। आप ये बात अच्छे से समझ लीजिए कि आ कहाँ से रहा है, समझ रहे ना। चलिए आइए तीसरा लेते हैं। तीसरा में एक बात बताया गया है दोस्तों। तीसरा में क्या पूछा गया था, तीसरा में अच्छे से समझ लीजिए। परसेंटेज है तो परसेंटेज उसी लेवल का होना चाहिए। क्या पढ़ा है, 11 1/9%। तीसरा में एक क्वेश्चन है 11 1/9%। 11 1/9% को लिख सकते हैं, 11.11% को 1/9 लिख सकते हैं। लेकिन 1/9 आता कैसे है ये तो जानना होगा ना। चलिए इसको सॉल्व कर दीजिए। करिए। समझ में आया, नहीं आया? आइए ध्यान दीजिए। हमने क्या कहा दोस्तों, हमको 1/9 लाना है दोस्तों। ये 1/9 आया कहाँ से, यही बात यहीं तक आते। चलिए सॉल्व करिए। तो इसको हम अगर किसी सवाल में ऐसा आ जाता है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, आसान बनाने के लिए दोस्तों। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं आसान बनाने के लिए। कैसे लिखना है तो ध्यान से देखिए। 11 है जिसको 9 के साथ गुना करना और 1 जोड़ देना। नीचे में 9 तो उसी तरह रहेगा, परसेंटेज का 100 कर देना है। अब 11 का 9 गुना 99 और 1 100। 100 बट्टा में कितना हो जाएगा 900। इससे ये कट गया तो 1/9 आ गया। समझ में आया, ये बात समझ में आया। चलिए इस पे एक क्वेश्चन लेते हैं, जब तक इसको सॉल्व कर देना है। एक क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, इसको सॉल्व करना। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए जो SBI PO प्री 2023 में पूछा गया था। चलिए शुरू करिए। कितना टाइम देना चाहते हैं, बस आपको टाइम कम देना। टाइम कम का एक ही मतलब होता है दोस्तों, और जब आप ख्वाब बड़े देखते हैं तो उसके लिए इंतज़ार भी करना होता है। चलिए शुरू करिए। 20 सेकंड से ज़्यादा मत दीजिएगा। जहाँ आप 20 सेकंड देते हैं तभी तो आप वहाँ कम टाइमिंग में सॉल्व करते हैं। आइए ध्यान दीजिए। हमने क्या कहा दोस्तों, 14 2/7%। इसको क्या लिख सकते हैं आप, अभी हम आपको बताए थे 14 2/7% को 1/7 लिखिए। इसको गुना करिए 287 के साथ प्लस में 12.5%। इसको अभी क्या लिख हम बताए थे क्या लिखना है तो 1/8 और इसको गुना कर देना 48 के साथ। अब आसान कर दीजिए। 8 से 6 बार में 7 से 4 और 7 कैसा है 41 और 6 कितना x बराबर क्या आ जाएगा 47। ये बात अच्छे से समझ में आया, डाउट क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब इस पे परसेंटेज को आगे बढ़ाते हैं। जब तक अपने दोस्तों के साथ वीडियो को क्या करिए दोस्तों, शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बस ध्यान से एक चीज़ करना, कॉन्स्टेंट माइंड होकर के अगर हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं दोस्तों तो अच्छे से कर सकते हैं। 8 1/3%। अब ध्यान से देखिएगा, चौथा में एक क्वेश्चन पूछा गया था 8 1/3% को जो आप लिख सकते हैं दोस्तों 8.33% और उसको लिख सकते हैं आप दोस्तों 1/13 1/12 करिए। लेकिन ये 1/12 आया कहाँ से दोस्तों, कुछ तो लॉजिक होगा। क्या लॉजिक था, चलिए सॉल्व करके देखते हैं। अच्छे से बनाइएगा दोस्तों, कम टाइम देना आपको। हो गया, आइए ध्यान देते हैं हमने क्या कहा दोस्तों। आइए हमको 1/12 लाना है। जब 1/12 लाना है तो कोई तो बातें छिपा होगा। क्या छिपा है तो ध्यान दीजिएगा। हमने क्या कहा दोस्तों, 8 को 3 के साथ गुना करना, 1 जोड़ देना है और 3 उसी तरह रहेगा, परसेंटेज का 100 रहेगा। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। चलिए आइए ध्यान दीजिए। 8 को 3 से गुना करिएगा 24 हो जाएगा, 1 जोड़ देंगे तो 25 कर ही देते हैं, 25 हो जाएगा। नीचे में
800 हो जाएगा, 300 हो जाएगा। अब क्या कर सकते हैं, 25 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे तो 300 आएगा। 25 का पहाड़ा 4 बार पढ़ते तो कितना होता है दोस्तों, 100 होता है। 25 का पहाड़ा 8 बार पढ़ते तो 200 होता है। 25 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 12 बार पढ़ेंगे तो समझ रहे हैं कितना होगा। तो चलिए 25 का पहाड़ा 1/12 बार पढ़ेंगे तो 1/12 प्राप्त होगा। अच्छे से समझ गए, 300 प्राप्त होगा और 1/12 आएगा। ये बात समझ में आई। चलिए एक और बचा हुआ है, देखेंगे उसके बाद क्या होता है अच्छे से। जब तक दोस्तों अपने वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करिए दोस्तों। बस और कुछ नहीं हम कहना चाहते हैं, बस यही कहना चाहते हैं। कहना ये चाहते हैं 5 में एक क्वेश्चन रह गया दोस्तों, 7 9/13% और उसको लिख सकते 7.69% और उसको 1/13 लिख सकते हैं। लेकिन ये 1/13 आ कहाँ से रहा है, होमवर्क इसको क्लियर करिए दोस्तों। ये आप लोग बना के लाइएगा। इतना अगर समझ में आ गया तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बस आप लोग इसको सॉल्व करके लाइए। थैंक यू। नहीं होगा कल हम बताएंगे। थैंक यू।